तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं इतने टाइम से। ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि इस कोर्स में अभी तक जिस जर्नी पे हम हैं, क्या हम एज पर एक्सपेक्टेशन चीज़ों को कवर कर पाए हैं? क्या आपको कुछ नई चीज़ इस कोर्स में जानकारी मिली है? और क्या आपको लगता है कि कहाँ कहाँ हमारी कमी रही जिसको हमें कवर करना चाहिए? ठीक है। फिर हम इस पे थोड़ा सा 2-3 मिनट और चर्चा करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अप द रेस्ट ऑफ द सेशन फॉर टुडे। जी। नीना जी। नमस्ते सर। सर नमस्कार एज नमस्कार। यूजुअल जैसे हम कंटिन्यू आपके साथ टच में हैं, आपके कोर्सेज करते हैं। बहुत रेयर होता है, अराउंड 30 to 35 कोर्सेज मैंने लिए हैं, उसमें शायद कुछ एक आध कोर्स ऐसा है जैसे फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, वो आज तक भी दिमाग में नहीं बैठा। बट मेडिकल हम्म, एस्ट्रोलॉजी को मैंने नहीं सोचा था सर लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये इतना इजी वे में आप किसी की बीमारी तक डीपली जा सकते हो। और जो वे जी। ऑफ टीचिंग आपका है, जो प्रोसेस आपने 10th और 11th क्लास में आपने बताया कि एसएल और एसटीएल के थ्रू हम्म। एवरी हाउसेस और एवरी प्लैनेट के थ्रू, उसके कारक तत्व के थ्रू जो आपने बीमारी पकड़ने की कला सिखाई है और उसका जो प्रेडिक्शन है या जो रेमेडी पार्ट है, इट्स रियली वेरी ऑसम। मतलब हम नहीं जी। सोचे थे कि आप एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में किसी बंदे की बीमारी को इतना डीपली कैच कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को आप पकड़ सकते हो। तो वेरी ऑनेस्टली सर, ये जी। बहुत फ्रूटफुल कोर्स है, बहुत ज्यादा अच्छा है। शायद मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें और कुछ हो सकता है, बेटर भी कर सकते हैं, बट और इसको प्रैक्टिस जितना हम करेंगे शायद उतने डीप में उसको लेके जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा कोर्स है सर, और बहुत जी। सिंपल वे में आपने उसको पढ़ाया है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है सर कोर्स का। जी। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सो फॉर। मच सर। थैंक यू। वंदना जी। सर मैं तो ये कोर्स बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। मेरे को जी। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था एस्ट्रोलॉजी का, पर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी क्लास, लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स एवरी डे। आई थिंक हम्म, इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबody. चलिए, Really थैंक यू वेरी मच। enjoying your way of teaching, and the way you explain everything is really awesome. Would like to do many courses from you as far as possible. जी। जी जी, थैंक यू वेरी Really मच। enjoying थैंक यू। our experience. थैंक यू। थैंक यू। अमित जी। अमित श्रीवास्तव जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसे सर? कैसे? मैं ठीक हूँ। सर मैं तो थोड़ा लाइव कम ही अटेंड कर पाया, ये वाला कोर्स जी जी। थोड़ी ऐसी थी। मगर रिकॉर्डिंग्स देखी हैं काफी सारी। तो एज जी। यूजुअल सर आपका भी तो बढ़िया ही है सर, उसमें कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। लाइव आए, आप लाइव पे भी लाइव ले आए आपको हम। यस सर। ठीक चलिए है सर, चलिए, बढ़िया है। थैंक यू अब मैं ब्रस। अभी कुछ तो वीडियो देख पाया हूँ। आपने बहुत अच्छा समझाया सर, माइन्यूटली एकदम। जी जी। बहुत थैंक यू। बढ़िया। अच्छा। अमृत जी। हेलो सर, नमस्ते। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कोई कोर्स लॉन्च हुए। तो जी जैसे ही जी। आपका कोर्स लॉन्च हुआ, मैंने तुरंत ले लिया। इसमें मुझे ये समझना था कि बीमारी कैसे, मतलब अगर हम बीमारी डायग्नोज नहीं कर सकते तो उसकी रेमेडी एटलीस्ट हम लोग को समझ में आ जाए कि घर में जी। कोई बीमार है तो हम उसको रेमेडी तुरंत करके दे सकें। तो ये चीज मुझे हम्म। समझ आ गई। बहुत सिंपल वे में आपने समझाया, जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कोर्स। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अंजलि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने तो ये कोर्स ना एकदम से लिया था, मैं फर्स्ट टाइम हूँ कोर्स में, और जी मुझे लगता है मुझे काफी सारा केपी भी आ गया है इस कोर्स के जी। साथ। इवन मुझे कुछ नहीं पता था ऊंच नीच वगैरह क्या होते हैं, तो आपने हम्म। बहुत अच्छे से कवर किया है सब कुछ। और जी शायद 11 या 12 क्लासेस कह के आपने दिया था, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करते करते हमें काफी डीप आपने पढ़ाया है। हाँ, थैंक अभी भी 4-5 क्लासें और होनी हाँ जी, है। चार क्योंकि वो पांच और प्रैक्टिकल होनी है। करेंगे। जी। तो थैंक यू सर, जी बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी सीख जाऊंगी, जी। लेकिन जी मेरे को चलिए। चार्ट रीड करना, और इवन मैं अच्छे से पढ़ भी पा रही हूँ सब कुछ, और हेल्थ इश्यू भी अब मैं देखने लगी हूँ। मेरा तो जी ये फर्स्ट टाइम है सर। थैंक यू, बहुत जी। अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मंजू जी। नमस्कार सर।
नमस्कार जी। सर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी कुछ समझ में भी आ रहा है जी और बहुत अच्छा कोर्स था। नई चीजें सीखने को मिली है, बहुत डिफरेंट है। जी जी हम तो आपसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बहुत सारे कोर्सेज करे आपने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, थैंक बहुत यू वेरी सारी मच कोशिश कर फॉर रहे हैं, चेकिंग। उसमें से बहुत अच्छा लगा है, इजीली अंडरस्टेबल है और हमने प्रैक्टिस भी करी है। मैंने कम से कम 5-6 चार्टों पर प्रैक्टिस भी करी है, पर पूरी प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाई, पर काफी हद तक पहुंच गए हैं। जी अभी चलिए। आपकी ओर देखेंगे ना, क्लासेस जो हम्म, प्रैक्टिकल ले रहे हो उसमें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी हम मतलब रेमेडीज को अप्लाई कैसे करना है, अभी हम सीख गए कि कौन से ग्रह का क्या रेमेडी, अगर कोई ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब जब हाँ प्रैक्टिकल लेंगे, उन जो चीज़ हमने सीखा, अब उसी चीज़ को मैं अप्लाई करता हुआ आप लोगों को बताता रहूँगा। सर, अब जैसे दशा का है, हम वो कैसे देखेंगे, आप वो भी समझाना। हाँ, वो प्रैक्टिकली बताएंगे। हाँ, अब जैसे, प्रैक्टिस में वैसे मैंने बता बताना। दिया, थ्योरी में बताया हाँ है। अब हाँ प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि आने वाला जो समय है, हाँ। क्या वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं है, अगर नहीं है तो सावधानी क्या करनी है, जैसे तो वो सर्जरी सारी दिख चीज़ें रही है, सीखेंगे। हम्म 5 घर आए हैं, तो 5 घर में सर्जरी दिख रही है 3 में, तो हम्म। उसको हम आगे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो बताना सर। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल चार्ट्स आएंगे। हाँ जी सर, काफी कुछ सीखने जी को मिलेगा। थैंक यू वेरी चलो, मच। जी जी, थैंक यू। चारू जी। हेलो सर। सर ये कोर्स में ना एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने वैसे तो बहुत कोर्सेज किए हैं आपसे, लेकिन इसमें भी कोई नया सीखेगा ना तो बेसिक्स इतने क्लियर और एक अलग नए पर्सपेक्टिव से हमें क्यों मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मुझे जो भी बेसिक्स आते थे वो और रिफाइन हो गए, पॉलिश हो गए हैं। तो जी और वो बेसिक्स के साथ साथ एक मतलब मेडिकल तो एक प्लस एडेड हो गया है। हालांकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, लेकिन वो तो एक एडेड वैल्यू हो गई है क्योंकि बेसिक्स भी क्लियर हो गए प्लस मेडिकल। एंड अनदर थिंग इज कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो तो आप जनरली ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाते ही हैं उन सब, लेकिन जो छोटी छोटी सी रोजमर्रा की जो है वो वाले भी इससे प्लैनेट्स के हिसाब से आप कैसे और रेमेडीज के थ्रू। अभी तक तो हमारा प्रैक्टिकल चार्ट शुरू भी नहीं हुए, अभी ऑलरेडी हमने इतने सारे रेमेडीज आपने बता दिए हैं और प्रैक्टिकली लगा लगा के किसी के चार्ट मतलब इन जनरल प्रैक्टिकल वो शेड्यूल तो भी स्टार्ट होगा आज से प्रैक्टिकल चार्ट लेने का, लेकिन इससे पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों को इतने छोटे छोटे रेमेडीज जो आप घर में फॉलो कर सकते हैं फॉर स्मॉल स्मॉल डिजीजेस, मतलब जो नॉर्मल बुखार के लिए, इसके लिए, जुकाम के लिए वो कौन से प्लैनेट्स क्या असर करेंगे वो आपको समझ आ गया बहुत आसानी से। बहुत आपका पढ़ाने का तरीका वो सो नाइस के जस्ट ओके वो बहुत ही अच्छा लगा और कोर्स बहुत इफेक्टिव है। जी जी, रियली चलिए, नाइस थैंक फॉर यू। ऑल्सो। जी थैंक यू सो जी जी, मच। थैंक यू, थैंक यू। रजत जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अभी अनम्यूट नहीं हुए सर आप, यू आर नॉट अनम्यूटेड। Am I जी, audible? यस यस यू आर। सर मैंने आपका ये कोर्स बहुत सारी क्लासेस मिस करी हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैंने इसको दोबारा करने की कोशिश करी है। एंड जिस प्राइस पे आपने ये कोर्स कराया है, आई थिंक इट इज मतलब वो प्राइस कुछ है ही नहीं सर। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली वेल डिजाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके मिक्स जी करके आपने उसके बीच में एक मेडिकल एस्पेक्ट भी बीच में डाल दिया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको फ्रेम किया एंड ब्यूटीफुली डिजाइंड वेल डिजाइंड कोर्स एट अ वेरी वेरी चीप प्राइस सर। मतलब आज की डेट में मैं समझता हूँ कि सर ये इट शुड बी अ वेरी बड़ा जी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाके करा है। और जिस प्राइस पे आपने कराया है ये बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसके आपको ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए। जी एंड बहुत बढ़िया डिजाइन करा है सर, वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। अभी मैंने कुछ काफी हद तक मिस करा और केपी एस्ट्रोलॉजी मैं बिल्कुल भी नहीं मेरे को आती थी, लेकिन कुछ कुछ केपी के अंदर मूव कर रहा हूँ। मैंने आपकी केपी का कोर्स भी ज्वाइन करा हुआ है, सो इट इज जी रियली हेल्पिंग मी इन ऑल द वेज। सो जी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोर्स यू हैव डिजाइंड सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एक मिनट दीजिए।
हाँ, तो मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि ज्योतिष हम सीख रहे हैं, है ना? तो ज्योतिष में कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्टिव एंड इंट्यूशन, ये दोनों चीज बहुत जरूरी करेक्ट। है ना? तो जैसे आपने आज बोला कि इसकी प्राइस बढ़ानी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बढ़ा दी, है ना? क्यों बढ़ाई अभी मैं आप लोगों को उसको सुनने के बाद अब बताऊंगा क्यों बढ़ाई, है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जी आपने ये कोर्स बड़ी दिल से करा रहे हैं सर, बिकॉज हमारा नेक्स्ट सेशन केपी का भी होता है, जी बट यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स मोर देन 1.5 hour 2 hours। मैं हाँ, देखता हूँ, मैं जब उसका रीजन रिकॉर्डिंग में देखता हूँ तो उसका यू आर रीजन मैं गोइंग। बताऊंगा क्यों ऐसा है, हम इसको इतना इम्पोर्टेंस मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, मैं रीजन बताऊंगा अभी, जस्ट आप लोगों को सुनने के बाद ही रीजन बताऊंगा। जी, चलो ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेहा जी। सर थैंक यू। सर एक तो मतलब जैसा कि रजत जी ने कहा, आप बहुत ही दिल से करा रहे हैं और आप जितनी पेशेंटली सबके सवालों का जवाब देते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और इतने पेशेंस से सिखा पाता होगा। और थैंक्स अ लॉट। और आपके मुझे सर सबसे अच्छी बात, मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका सब लोगों ने बोला ही है, मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो आपके उपाय हैं वो इतने सिंपल हैं कि कोई भी कर सकता है, कोई जी ऐसे डिफिकल्ट उपाय नहीं है। मतलब मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट? जी तो वो आपका एक आई थिंक यूएसपी है। और मुझे दो बातें बस बोलनी है। एक तो आई नो ये फीडबैक के लिए आपने बोला है, बट मैं वो हाई बीपी का ऑयल मंगा रही थी कल, तो मुझे फिर दिमाग में आया कि ये लगाना कहाँ है, हम्म तो कहाँ लगाना है वो मुझे बता दीजिए आप। वो देखो, हाई बीपी का जो भी ऑयल है ना, हम्म। वो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे लगाना है, अच्छा, सर के पीछे? यहीं हाँ, पे टेम्पल्स पे है ना, यहाँ। टेम्पल्स पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। ओके। और मतलब इधर यहाँ पे ना, ये एरिया मुझे पता। जहाँ पे मेरे फिंगर्स हैं, जहाँ फिंगर्स आ रहे हैं। ओके, फिंगर्स दिख रहा है आपको कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। पता नहीं क्या हो गया है। चलो ठीक है, जी दोबारा एक बार किसी और से पूछ लूंगी, कोई और मुझे बता जी जी देगा। तो बिल्कुल। तस्लीम जी आप करके बता सकती हैं सर क्या बोल रहे हैं? केवल दिखाना है। अच्छा इधर, हाँ, क्योंकि मैं सबको देख पा रही हूँ, मैं सर को नहीं देख पा रही। ओ थैंक यू तस्लीम जी। ओके। तो और ये सर बस मुझे एक बात बोलनी थी, जैसे वो सारे हैं, जब मेरे को बस एक जगह अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जब मैंने सारे एसएल लॉर्ड और एनएल से हाउसेस निकाल लिए, उसके बाद जो फाइनल प्रेडिक्शन करनी होती है ना, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस आ जाते हैं, राइट? हम्म तो फिर वो देखो, तो ये, केपी हाँ, में कई बार लोगों का ये सवाल होता है, मैं इसका उत्तर देता हूँ क्योंकि हम लाइव भी हैं, लोग जो सीख रहे हैं उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। जब भी आप केपी में मल्टीपल हाउसेस देखें, है ना, तो आपको इस तरह से करना है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो सुपरमार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ लेकिन जी, आप उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो चीज़ चाहिए। तो जिस घर के कारण जो आपके सवाल हैं, तो उन्हीं घरों को आप ले लीजिए और जो इनवैलिड है उनको आप छोड़ दीजिए। कई घर न्यूट्रल आते हैं, कई घर उस घर से संबंधित होते हैं। जैसे सिंपल मैं बात करूं, अगर कि सेहत के अच्छी की बात कर रहा हूं तो 1 5 11 को मैं लूंगा, बाकी अगर दूसरा कोई घर आए मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। लेकिन अगर अच्छा, मैं सेहत की खराबी की बात कर रहा हूँ तो 6 8 12 को तो लूंगा, 6 8 12 लेंगे, इग्नोर कर हाँ, सकता चार और चार लेंगे, भाई ठीक होगी नहीं होगी प्रॉब्लम, हूं। हाँ राइट? हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे प्रिडिक्ट करना है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें लेट से 2 3 हाँ, उसका 7, तरीका मैंने बताया है कैसे देखना है, कहाँ प्रॉब्लम होगी। वो तो आपने फिर वो फर्स्ट सबलॉट से बताया है ना, वो देखना है फिर। नहीं मेरे नहीं, को वो उससे एक तो 6 से निकालते हैं और एक फर्स्ट से निकालते हैं, छठे घर फिर का वो। सब लॉर्ड ही बताएगा कि ये बीमारी कहाँ होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट से तो ये निकालते हैं कि ठीक होगी कि नहीं होगी, कितना आदमी बीमार रहेगा नहीं रहेगा, फर्स्ट से तो वो निकालते हैं ओवरऑल। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस होगी तो आई एम श्योर आई विल बी क्लियर। अभी जी तो आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बट थैंक यू सर। आप मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी आप 4 क्लासेस और कराएंगे। आपको जी बहुत जी बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी। चलिए, थैंक यू। सुनीता जी। गुड इवनिंग सर। सर जी ये कोर्स वाकई में बहुत ही अच्छा था। ये कोर्स मैंने आपसे 22 में भी लिया था, बट हम्म एक भी क्लास उसकी नहीं देख पाई मैं। ओ, और मैंने ऐसे कई कोर्सेज लिए और मेरे कोर्सेज आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी और जी कुछ केपी से मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता था कि केपी पता नहीं क्या चीज़ है, और शौक शौक में ले लेती थी कोर्स और कर नहीं पाती थी। आपसे मैंने कोर्स साहिल कोठारी प्लेटफॉर्म से भी लिया था,
तो मेरे पता नहीं मुझे क्या है कैसा है, बड़े शौक से लेती हूँ कोर्स, मतलब लालच आता है, कुछ ग्रेविटी होती है कि नहीं मुझे लेना है, स्टार्ट करती हूँ, 1-2 क्लासेस देखती हूँ और मेरे पेंडिंग हो जाते हैं। बट जी। अब ये जो आपका न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी और ये मेडिकल का, ये मैंने बहुत अच्छे से किया। और आपके और भी जैसे केपी वगैरह लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने अपने स्ट्रांगली अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि अननेसेसरी पेंडिंग मुझे कुछ नहीं रखना है, जी वही करना है जो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा यही देखना चाह रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके मेरे 15-20 कोर्सेज मैंने आपके लिए हुए हैं, बट अच्छे से ये 2 कोर्स किए हैं मैंने। मतलब अब ये जो प्रोफेशन का लिया था उसकी भी एक आधी क्लास देख ली, कुंडली मैचिंग का लिया था उसकी भी आधी क्लास देख ली, मतलब आधी आधी क्लासेस देख के ना पता नहीं क्यों रह जाते हैं मेरे पेंडिंग। वो देखो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रिकॉर्डिंग में पूरी क्लासेस नहीं देख पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कुछ चीज़ ठान रहे हो और उसको नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो हाँ शनि जी, बृहस्पति दोनों ही कमज़ोर हैं, जिस वजह से ये घटना होती है। दोनों 8th हाउस में रेट्रोगेट है। हाँ, तो कमज़ोर हो रहे हैं जिस वजह से ये दिक्कत और जो जुपिटर है मेरा नीच का है और शनि अपने हाउस अपने घर का ही है, है। जी। तो यही दोनों कर रहे हैं ऐसे। जी। तो एक सर मैं कुछ ये जानना चाहूंगी, शायद अब यहाँ का टॉपिक तो नहीं है, कि कुछ ऐसा हमें कुंडली से पता लग सके कि हम किस चीज में एक्सपर्टीज कर सकते हैं या किस चीज को ज्यादा फोकस करें तो उसी पे हम ट्रैक करें ज्यादा, मतलब इधर उधर की फालतू की चीज हम ना करें, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, वैदिक हो गई, और हम्म। चीजें हो गई, तो अननेसेसरी हम सब भीड़ इकट्ठी ना करके एक ही चीज पे फोकस करें। हाँ, तो जैसे वो चीज़ जो है वो केपी में हम कवर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि केपी में हम निकाल सकते हैं कि जब तक वास्तु में जाए, या न्यूमरोलॉजी में जाए, या हम्म वैदिक में जाए, या नाड़ी में जाए, तो किस में जा सकता है, किस में जाना चाहिए, ये किस में बढ़िया हम्म करेगा, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो उसको कामयाबी देगा, है ना, तो वो सारी हम्म चीज़ें हम केपी में एनालिसिस कर सकते हैं। करना बहुत कुछ चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ ऐसा, और आज से नहीं, मेरे को 25 साल हो गए, 25 नहीं 27 साल हो गए कि जी। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाती। उस समय मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी आईकास्ट से किया, दो जी। तीन साल किया, फिर मेरे बच्चे छोटे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रेक आ गया, ब्रेक इन द सेंस मतलब स्लो हो गया और फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। अब जी। लॉकडाउन में मैंने रीस्टार्ट ये सब चीजें की, अब फैमिली सपोर्ट भी सब कुछ है, अब हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है, या मेरा खुद एनवायरनमेंट तो ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट में तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, कुछ हम्म। हेल्थ सपोर्ट नहीं करती। तो इन शॉर्ट मुझे ये चीजें अभी खुद नहीं एनालाइज कर पा रही हूँ कि मुझे कब कहाँ किस फील्ड में ज्यादा करना चाहिए। हम्म। तो या तो आप मुझे प्राइवेट कंसल्टेंसी दे दो जिससे मैं थोड़ा सा वो कर सकूं, हम्म। क्योंकि करना बहुत चाहती हूँ, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर विल पावर स्ट्रांग है और बहुत विलिंग हूँ कि मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊं जिससे मतलब मुझे लगे, मुझे सेटिस्फेक्शन हो, दुनिया दुनिया को लगे ना लगे, बट जी। मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ। जी, देख लेंगे, वो देखते हैं कैसे करना है। बाकी ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और केपी इसमें हमने काफी हद तक मतलब सीख लिया कि हाँ केपी क्या चीज होती है, जो डर था वो सब कुछ निकल गया मेरा इसमें। और आपके मेरे पास 15 कोर्स एक है, 3-4 कोर्स एक है, मतलब इतने सारे कोर्सेज हैं, डेली रात को सोचती हूँ कि ये नया कोर्स स्टार्ट कर दूं लेकिन वो नहीं हो पाता मुझसे। जी, देखो बहुत ही क्लियर होता है कि अगर आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो ना, किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, तो आपकी गलतियां कम होंगी। अगर आपका हम्म, सिस्टम बड़ा क्लियर है, आप सिस्टम को समझ चुके हो, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो नाड़ी हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपको एक सिस्टम समझ आ जाना चाहिए। तो मैंने कोशिश यही करी है कि आप लोगों को एक बेसिक सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग कराऊं, ताकि उसको आप फॉलो करो एंड यू गेट इन टू द एग्जैक्ट रिजल्ट। इसमें तो सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब जैसे मेरे पेंडिंग कोर्स है तो मुझे लगता है नहीं मैं कर्मा वाला पहले कर लूँ वो अच्छा लगेगा, नहीं जी। मैं पहले ये वाला कर लूँ वो ठीक रहेगा मेरे लिए, तो उस हम्म। नई नई में या इसमें ये करूँ या वो करूँ, उसमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको एक बार देखें और उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अब नेक्स्ट कोर्स पे जाइए। अब कुंडली का शुरू किया मैंने वो थोड़ा सा देख के, अब हम्म। मैंने जॉब कैरियर का शुरू कर दिया, तो हम्म। मतलब मैं खुद ही अपने आप को उलझा के रखा हुआ है मैंने। जी। जी। ये उलझन जो है ना मेरी ये नहीं निकल पा रही। जी। बाकी ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, आपका प्रोनोलॉजी का भी बहुत अच्छा, वो तो माइंड में ऐसे फिट हो गया कि मुझे दोबारा नोट्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही हाँ। है। जी। जी, बिल्कुल नोट्स नोट्स क्या, मैंने बढ़िया रिकॉर्डिंग भी चीज़ है। दोबारा नहीं देखी, दोबारा रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी और नोट्स भी नहीं देखे, सिर्फ नोट्स वो देखती हूँ जहाँ हम्म। पे हम लोगों ने जो टेबल्स बनाई थी, हम्म। लकी नंबर्स हो गए या जो हमने लग्न चार्ट के हिसाब से देखा था, सिर्फ वो देखने पड़ते हैं, अदरवाइज कोई नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना माइंड में सेट हो गया।
और जी इसी तरह से ये भी माइंड में बहुत अच्छा सेट हो गया। ठीक है, जी प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा इसमें थोड़ा बहुत, बट लेकिन माइंड में बहुत अच्छा सेट हो गया। और माइंड में मैं ऐसे कैलकुलेटिव करती रहती हूँ कि ये इसको ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बस अभी प्रैक्टिकली मतलब नहीं कर पा रही हूँ। जी। चलिए कोई बात नहीं, वो और प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट कंसल्टेंसी का बताओ सर, कैसे लें? वो डिस्कस कर लेंगे। तो चाहिए मुझे, अपने लिए तो चाहिए मैं। जी जी, डिस्कस कर लेंगे, कोई बात हाँ, कि हस्बैंड का तो फॉर्म इसमें डाला हुआ है उनकी हेल्थ के लिए। अब नहीं। वो आएगा या नहीं आएगा नंबर मुझे नहीं पता, जी क्योंकि उनकी हेल्थ का प्रायोरिटी, क्योंकि उनकी हेल्थ में मेन चीज मुझे ये जाननी है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन से बहुत डरते हैं, डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, जी सीवियर प्रॉब्लम्स होते हुए भी। तो जी। वो कौन से ग्रह से देखा जाता है, तो वो इस कोर्स में अभी तक मुझे नहीं समझ आया। क्यों, मैंने बताया है। शायद हो सकता है उस दिन मैं मिस कर गई हूँ कोई चैट क्लास। पे बताना चाहेगा ऐसा कौन सा ग्रह है जो डर पैदा करता है, वहम पैदा करता है, जिस वजह से इंसान किसी भी डॉक्टर, कोई भी एक चीज को लेकर मतलब थोड़ा डाउटफुल या श्योर नहीं होता। मतलब ये डॉक्टर के पास जाने दैट से इज, और हॉस्पिटल जाने से। हाँ दैट इज केतु, नॉट राहु। केतु, केतु। केतु इनका 5th हाउस में है, सो दैट नहीं नहीं, केतु ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो ये सबसे बड़ी बात है ना, लोगों की ये गलत सोच है कि कोई भी ग्रह कहीं बैठ गया तो उसको वैसे ही प्रिडिक्ट करना है, ऐसा नहीं है। केपी में हमेशा देखा जाता है कि वो ग्रह जो 5वें में बैठा है वो किस घर से कनेक्टेड होके बैठा है, कौन ओके। कौन से ग्रहों से वो जुड़ रहा है, किसके नक्षत्र में है, किसके उपनक्षत्र में है। ये सारी चीजें का आकलन करने के बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं केतु के इम्पैक्ट की वजह से ही हम बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं 5वें घर को ले लेता हूँ, अगर 5वें घर में बैठा है तो हम सिंपल यही बोलेंगे कि ऐसा जातक, 5वां रिकवरी है ना, हम्म। रिकवरी स्टेप्स को लेने के लिए हेजिटेशन करेगा। केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट ऑल्सो ना, यस सर। तो उन चीजों से वो दूरी भी बनाने की कोशिश करेगा। अब केतु मरकरी इनका 5th हाउस में है, लेकिन हाँ, रिकवरी के लिए मेडिसिन अब लेते हैं ये जो। चीज अब ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि केतु और मरकरी आ गए, यस सर। अब ये बैड कॉम्बिनेशन हो गया, अब केतु खराब हो गया ना ये। हम्म। बाकी ये हाँ, मेडिसिन जो मैं इनको देती हूँ या केमिस्ट से लेके या डिस्कस करके कहीं से, वो मेडिसिन लेने को तैयार रहते हैं, बट डॉक्टर तक नहीं जाते। घर में टेस्ट करवा लेंगे, डॉक्टर तक नहीं जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से डरते हैं। और ऐसी ऐसी सीवियर टाइम निकाला है इनका मैंने घर पे हम्म। कि मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूँ तो शायद पूरी क्लास उसी में चली जाए। जी, इसीलिए सिर्फ उनकी कुंडली डिस्कस कर रही थी। कोई और नहीं, दूसरा पॉइंट करेंगे। जी सर कर। मेरा ये था कि मैं अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, तो कॉन्शियस तो रहती हूँ, हम्म बट मेडिसिन नहीं खा पाती। तो हम्म। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मेडिसिन के से दूर भगाता है? देखो, मेडिसिन ले आती हूँ, डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, लेकिन खा नहीं पाती। हाँ मेडिसिन अगर नहीं खा रहे हो तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल इम्पैक्टेड है। मंगल के साथ राहु 3rd हाउस में आ गया, तो हाँ, दैट सूर्य या मंगल, इनमें से कोई ना कोई एफ्लिक्टेड है या बहुत कमजोर स्थिति में है, जिस वजह से ये होगा। सूर्य बुध तो मेरा लगन में मिथुन राशि में है, वो तो हम्म। ठीक है, बट मंगल राहु 3rd हाउस में ठीक नहीं है ना। देखो कोई भी ग्रह लगन में होना ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। आप वही चीज हाँ, देखो, उसको पिक्चर के एनालाइज तो पोजीशन में करेंगे। मत देखो कि और कौन कौन से ग्रह कहाँ हैं, पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। वो बाकी तो एनालाइज करेंगे ना। हम्म। ठीक है, मतलब उसमें सूर्य और मंगल को देखें हम लोग। बिल्कुल जी, सूर्य मंगल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, जिस वजह से वो दिक्कत है। वैसे भी अगर मैं हम्म। मतलब डिटेल में भी ना जाऊं, इस हम्म। कोर्स से आप लोग इतना तो पता चल गया है, सूर्य कमजोर होगा तो बीमार पड़ेगा ज्यादा। ऑब्वियसली। तो इसलिए सूर्य और मंगल की खराबी है ये। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेती हूँ, बट कहीं तो एलोपैथिक की जरूरत होती हाँ है, तो वो सूर्य नहीं और ले मंगल पाती। एलोपैथी तो है जी, बताया, बस वो, कल बताया आप लोगों को। हाँ वो तो एलोपैथिक है ही, वो नहीं ले पाती बस मैं। फिर बट अब आप किसी लोग किसी जो सवाल कर रहे हो सबका उत्तर मैं दे चुका हूँ क्लास के अंदर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके याद करोगे, रिकॉल करोगे, ने यू एक एबल टू एक क्लास मेरी आधी मिस हुई थी, हो सकता है ये उसी में आया हो, जी ये हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। अनुपमा जी। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले। जी और सर, रिव्यूज देने से पहले सबसे अच्छी एक पॉजिटिव चीज बताती हूँ जो आज ही हुई है, शायद इसी में रिव्यू कंप्लीट हो जाए। जी। आज सर कोई क्लाइंट आए थे, उनका उनका ना जो डिटेलिंग एक्चुअली चल रही थी प्रॉब्लम, वो तो ट्रेस हुआ ही हुआ, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक चीज हुई जो उनको है ना, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है वो चीज।
और मैंने उनसे सडनली वो चीज पूछी, अब मैं बताती नहीं, सब लोग ज्वाइन करो और देखो इस कोर्स को। जी इतना अच्छा रहा सर ये रिव्यू, वो इतना खुश हो गए। मतलब उन्होंने कहा मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, और लेकिन मैंने इतने लेवल तक नहीं ली, मैंने कहा ये आगे चीज हो सकती है। सेकेंडली सर, मतलब ये फर्स्ट क्लाइंट नहीं था, इसके पहले भी मेरे 3 और 4 क्लाइंट रहे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब पिन टू द पॉइंट लगी चीजें, और बहुत अच्छा गया। और सर थैंक यू सो मच, इतना चीप और मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली कोर्स लाने के लिए हम सबके लिए। एंड थैंक्स, आपका पेशेंस लेवल, आपका स्टडी लेवल, ऑल इज गुड। बहुत 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 अच्छा है। चलिए, थैंक थैंक यू यू सो मच सर। थैंक यू जी जी Good तस्नीम जी evening, sir. जी गुड इवनिंग Most of the things everybody has already, all the colleagues have already mentioned. अरे But to start with, I think somebody was talking about, जो कौन सा modality लेना चाहिए और कौन सा फालतू का यस छोड़ यस देना चाहिए. So I would just like to, just comment on that all modalities are excellent. यस That the modality which suits you is good for you. That's it. Nothing is bad. If you learn 2-3 modalities also and apply, it's going to help you only. But if नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, modality गलत नहीं है. करेक्ट Okay. And as far as you are concerned, see, explanation with live examples, theory, practical is your USB. The open environment helps to clarify the doubts. तो ये open environment ये platform पे मिलता है. Okay. The passion which you have of teaching and the mastery of your knowledge is definitely, it helps the study. जो केपी आप सिखा रहे हो, जो मेडिकल आप सिखा रहे हो, अगर आप इतने पैशनेट हो तभी वो सब्जेक्ट बराबर से आप सिखा पाओगे और हम सीख पाएंगे. जी So lot of cases I have gone through and they all are bang on. All are bang on. Elements से लेके, नक्षत्र से लेके, sublot से लेके, everything. You go into deep of understanding what the problem is right now and what is the possibility कि future में क्या होने वाला है. So medical astrology is basically that only कि भैया आज मैं बीमार पड़ा हूँ, कोई आया हमारे पास और हमने sort out किया. But no, it is not only that. It is predicting कि भैया be careful that आगे जाके होने वाला. So better start working if your cholesterol is going to go up or you're going to get diabetes, be in control. So this KP medical astrology has really done wonders, and definitely it's a boon to the human mankind. I can say that. And by keeping at this is what we were concerned, that why have you kept it on, such an affordable price with such a low price, so that everybody could afford and take the advantage of this. yes So really gratitude to you, sir. Thank you so much. thank you very much. So we will try to do it quickly. Anandi जी बताइए मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. मैं साउथ से हूँ, चेन्नई. या रियली फर्स्ट टाइम मैंने केपी में ज्वाइन किया था. ओके फंटास्टिक टीचिंग, बहुत वेरी फंटास्टिक, समझ थैंक में यू आया. लेकिन मेरे को ये मेडिकल सीखने में थोड़ी देर लगी. आपका 11th रिकॉर्ड जो था, रियली रियली वेरी फंटास्टिक, which made me to teach learn this very perfectly. Really very glad. ओके थैंक यू वेरी मच. मेरे को केपी ज्वाइन करना था, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन किया. लेकिन चांस मिलेगा तो जरूर 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 करने का है. मेरे आश है कि जरूर करने के लिए. मैम आप मेरे को 1-to-1 मैसेज करना. वेरी फन. कैन यू सेंड मी 1-to-1 मैसेज? मेरे को व्हाट्सएप पे 1-to-1 मैसेज. ठीक है. ओके सर. रियली थैंक वेरी फंटास्टिक, एंड आपकी टीचिंग रियली आई लाइक इट वेरी मच. यू. जी जी वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. सोनल ठाकुर जी. जी सर, नमस्कार सर. जी जी नमस्कार. सर बहुत लोगों ने सब बातें तो बता ही दी है और बिल्कुल बहुत सबसे मैं एग्री करती हूँ. और एक लाइन में ये कहना चाहूंगी कि आपके साथ की हमारी ये जर्नी बहुत जॉयफुल रही. जी जी थैंक यू. और सर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपके साथ. जी और आपने जो पेशेंस से हमें टाइम दिया, जबकि आपकी दूसरी क्लास भी रहती है, फिर भी आपने सबका आंसर एंड तक दिया. जी ये चीजें बहुत टच करके गई है सर. और बहुत ही बढ़िया नॉलेज भी आपसे मिला. रेमेडी आपने जो बताई है सर,
वो रेमेडी इतनी इजी रेमेडी है कि कोई भी एफर्ट कर सकता है। जी सर वैसे तो मैं सिर्फ फैमिली के लिए ही सीखना था मुझे, तो उसी में फैमिली के लिए मुझे बहुत सारे आंसर्स भी मिल गए। सर कोई मेरा प्रोफेशन तो है नहीं सर, जी तो मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। सर बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू। द्रव्या जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर बहुत ही अच्छा कोर्स, और सर इतना तो आप केपी में भी नहीं बताते हो जितना आपने इतने कम प्राइस में हमें बताया है। और सबसे अच्छा तो सर ये रहा कि आज मेरी बेटी को थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे ही होने लगी। तो जी मैंने उसको कोर रीलिंग से उसको पकड़ा कि इसको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। कोर रीलिंग में सर मरकरी का स्टार लॉर्ड जुपिटर आया। मेरे पास मरकरी का कुछ खीरा वगैरह था नहीं, तो मैंने क्या किया, पेड़ से मीठे नीम की पत्तियां तोड़ ली हम्म और जुपिटर के लिए सर उसको केसर दिया। सर 10-15 मिनट हुए, मतलब सर उसको तुरंत आराम मिल गया। सर उसने कुछ खाया नहीं था, तो शायद जल्दी ग्रह एक्टिव हो गए उसके सर। जी। मिरेकल हो गया सर, बहुत ही अच्छा तो कोर्स, देखो, बहुत ही ज्यादा भगवान ने साथ अच्छा। दिया और जल्दी से स्वस्थ हो गए, उस प्रॉब्लम से वहां से क्योर हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। सर पूरा दिन निकल गया है, उसको कोई मतलब दोबारा अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जी जी बहुत ही सर आपने इसमें पढ़ाया और बड़ा डीप पढ़ाया है सर। जी मजा आ गया सर पढ़ के। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी डॉक्टर मधु जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। शायद मैं शुरू में नहीं सुन पाई कि फीडबैक देने का है क्या? आई वांट नहीं, टू इसमें ये गिव बताना है, समथिंग। हाँ, फीडबैक देना है, अच्छा या बुरा, आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना, और इसमें कहाँ कमी रही, और कहाँ आपको चीज़ सही लगी, तो ये सारी चीज़ें जो आपको लगे वो आप शेयर कीजिए। नहीं, मेरा आई वांट टू शेयर वन थिंग कि ये मैंने पहली बार क्लास अटेंड की, जी और जबकि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं मालूम है, जी और इसके बावजूद भी सर इतना अच्छे से आपने पढ़ाया कि आनंद भी आया और समझ में भी आया। थोड़ी जी प्रैक्टिस की तो जरूरत है कि अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं उतना कर नहीं पाई। तो एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये क्लासेस खत्म होने के बाद भी अगर हम अपना प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे व्हाट्सएप में, या जो व्हाट्सएप पे आप करेंगे, ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे करेंगे। व्हाट्सएप पे करेंगे ना? हाँ, क्योंकि अभी बाकी लोग तो बड़े आपके यहाँ इसमें ग्रुप में सारे बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये तो देखिए, जो ये अच्छी बात है कि पूरा जो ग्रुप है एक साथ पढ़ रहा है। किसी को कोई चीज़ अगर समझ या आती है तो दूसरे स्टूडेंट को भी वो भी मदद करेंगे, हम भी करेंगे। तो कोई भी आंसर अनआंसर्ड नहीं जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, है ना। अगर हम एज अ या फैमिली, एज अ कम्युनिटी एक ग्रुप में रहते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड के या इंटरेक्टिव वे में हम दूसरों की हेल्प भी कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे दूसरा भी सीखता है। नहीं सर, बहुत अच्छा। मुझे नाम जरूर मैं भूल रही हूँ कि मैंने वो रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे पास सॉफ्टवेयर आप वाला नहीं था और मुझे दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने मेरे से डिटेल लिए और मुझे उसमें व्हाट्सएप में दिया सर। जी जी और मैं अपना ही चार्ट मैंने उन्हीं के वो देख के कर रही हूँ मैं, जी तो आई एम थैंकफुल टू हर ऑल्सो। और सर एक मेरे मन में मतलब थोड़ा डाउट है कि हम्म जैसा इतने दिन से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे प्लेनेट्स, कभी वो नक्षत्र का लॉर्ड आता है, कभी सब लॉर्ड आता है, फिर सो मेनी, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक समय पे सारे ग्रह तो एक्टिवेट नहीं होते होंगे? एक समय पे सारे ग्रह ये एक्टिवेट होते हैं। एक तो दिन में सारी जो आपकी बीमारी एक दशा साथ चल रही आएंगे? होती है, पूरे दिन में सारे ग्रह एक लाइन से होते हैं। अगर आप दशा को डीप डाइव जाएंगे, 9 के 9 ग्रहों की दशा चल रही होती है। लेकिन हाँ, जो महादशा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके जी उसके ऊपर फिर पर्यंतर दशा, फिर अंतरदशा, इस तरह से वो डिवाइडेड है। हाँ, वही मुझे थोड़ा सा या उत्सुकता थी पूछने की कि ये जो हम ग्रह निकालते हैं ये तो लग्न चार्ट से निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो
पूरी लाइफ के लिए हो गया, जी तो सारे अलग अलग प्लेनेट्स का इम्पैक्ट ज्यादा जब दिखेगा जब उसकी महादशा या अंतरदशा या कुछ ऐसी आती है प्रॉब्लमेटिक, जी देन ओनली वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा ना। क्योंकि बिल्कुल अगर नहीं तो बिल्कुल। डर लगता है सर, इतनी सारी बीमारी अगर हुई तो व्यक्ति जिएगा कैसे, इतने नहीं सारे नहीं, ग्रह ऐसा होते हैं। नहीं नहीं, डरना नहीं है आपको, सिर्फ ये पकड़ लेना है कौन से ग्रह हैं, कौन से अच्छे ग्रह हैं जो आपको और आपको स्वस्थ रखने के लिए तैयार हैं। तो उन ग्रह को ओके, अपना लीजिए, उन ग्रह को बूस्ट कीजिए, उन ग्रह को पावर दीजिए ताकि जी आप जी। स्वस्थ रहें। वही अधूरा ज्ञान फियर पैदा करता है, वही हुआ हमारे जी साथ भी। अभी हाँ, फियर एस्ट्रोलॉजी लाना ही नहीं नहीं है, आती है इसलिए फियर थोड़ा, तो लाना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, कॉन्फिडेंस जिस तो आया है। जिसका वो कोई मदद नहीं करता उसका ऊपर वाला इसलिए करता है, तो इसलिए कोई भी मैंने, फियर नहीं रखता। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी और थैंक यू। डेफिनेटली आगे अगर प्रभु चाहेंगे तो आपका कोर्स और ज्वाइन करेंगे, जी जी सीखेंगे। थैंक यू सर। जी जी। प्रियंका जी नमस्ते सर। नमस्कार। आ, हर 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 कोर्स में कुछ ना कुछ नया सीखने तो 100% मिलता है। इतना केपी प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रिसिशन मिला है, जो नए रूल्स मिले हैं मेडिकल को लेके, जी इट्स रियली गोल्डन। लाइक बहुत प्रिसिशन आता है इसमें। और बहुत सारे कभी कभी होता है कि अरे ये क्यों आ रहा है, ये हेल्थ इशू क्यों आ रहा है, तो वो अभी तक नहीं समझ रहा था। कभी बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं ना इनडायरेक्टली स्क्रिप्ट में जुड़ रहे हैं, तो वो क्लैरिटी बहुत आया है। क्लाइंट्स बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि एक शायद वो छोटे छोटे सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, बट एटलीस्ट उनको वो एक हेड्स अप मिलता है कि वो आगे जाके उनको केयरफुल रहना है सर। तो बहुत प्रिसिशन मिला है, बहुत आउटपुट मिला है। और सर ये सच में मतलब ना हम लोग बहुत थैंकफुल है कि आप बहुत यू बोलते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली में बहुत चीजें कराते हो, बहुत चीजें कराते हो। इसलिए मतलब हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में लर्निंग के। तो थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। जी जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स सर। वैशाली जी। सर, आपका जी सिखाने का तरीका, जी जी आपका पेशेंस, आपका चार्ज किया फीस, ये सब मायने रखते हुए दिस कोर्स इज वेरी नाइस। जी जी थैंक यू। मैं ज्योतिष में बहुत साल से हूँ। जी मैंने जी वैनाशिक नक्षत्र सिखा पढ़ के ओके ओके किया है ओके मेडिकल क्लास, लेकिन केपी भी किया मैंने, लेकिन कभी मैंने मेडिकल केपी नहीं किया था। अच्छा इट इज वेरी नाइस। मैंने मेरा खुद का निकाला, तो जो भी मेरा ऑपरेशन हुआ था तभी जो ग्रह का दशा चालू थी और जो ग्रह का ये था वो बराबर बैठा। जी जी। इट इज वेरी नाइस। तो केपी के टेक्निक में जो आपने सीखा और अभी इस क्लास में कुछ नयापन दिखा आपको? यस, मैं दिखा ना, वो जो कॉम्बिनेशन किया ना वो अलग है। हाँ कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है कि कब कौन से दशा में ऑपरेशन या कुछ होने वाला है वो। जी वेरी नाइस। मैं आपका अंक शास्त्र का भी करने वाली हूँ। हाँ वो कोर्स लाएंगे और वो वो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, करो आप, है ना। ये है ना, यस। मतलब जिनके मन में 1% भी डाउट है ना कि मुझे प्रिडिक्शन नहीं आ रहा, तो उसको वो कोर्स करना चाहिए बस। मैं बस इतना और कहता एक और एक सजेशन है, आपने बीटीआर नहीं किया तो बीटीआर भी करना जरूरी है ना, अभी ऐसा प्रेडिक्ट हूँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। देखिए बीटीआर करना जरूरी तब है जब आपका प्रिडिक्शन फेल जा रहा हो, तो इसका मतलब समय में गड़बड़ी है। हम्म मान लेते हैं कि आपके पास कोई आया, हम्म उसकी आपने प्रिडिक्शन की कि भाई आप जो है ना नौकरी यहाँ करेंगे, उसने कहा कि हम्म जिंदगी में मैंने कभी नौकरी नहीं करी। हम्म, तो मतलब क्या है कि आपकी कुंडली का समय गड़बड़ है, जिस वजह से आपने ये प्रिडिक्शन किया वो मैच नहीं किया। बराबर। पहला तो पॉइंट ये है ना, ये बीटीआर का पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि यस। आपके पास जब जातक आ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरा समय में गड़बड़ी है, मुझे आई हैव डाउट, देन इन हम्म। केपी वी हैव अ प्रोविजन ऑफ चेकिंग कि सच में ही वो टाइम यस, गड़बड़ है या नहीं। लेकिन जब बराबर तक मुझे मिसमैच नहीं दिख रहा या सामने वाला आके नहीं बोल रहा, तब तक मुझे बीटीआर नहीं करना चाहिए। बराबर। ये मेरे हिसाब से मैं जो फॉलो करता हूँ, ओके ओके। क्योंकि बीटीआर एक ऐसा मेथड है वो करना तभी है जब रिक्वायरमेंट है। यस, क्योंकि अभी जो बुढ़े लोग हैं जो 60 बॉर्न है या 54 बॉर्न है, उनके लिए तो टाइम का जरा गड़बड़ी रहेगा रहेगा ना। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम्म। हो क्योंकि सकता है, उनका ऐसा बर्थ नहीं हो घर सकता है, क्योंकि घर देखिए में हो अगर गया होगा तो टाइम घड़ी हाँ का होगा, आगे वो पीछे गड़बड़ होना। बिल्कुल होने के चांसेस हैं, बिल्कुल होने के चांसेस हैं।
लेकिन मैं बस इतना ही मानता हूँ, जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वहां पे अगर गड़बड़ी आ रही है तो हम जरूर उसको इम्पोर्टेंस दें। अगर नहीं आ रही है तो मुझे हिसाब से आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओके ओके, जी थैंक यू। थैंक यू। जी ज्ञानेश जी। सर गुड इवनिंग। जी जी गुड इवनिंग। सर एक शब्द है जिसको कहते हैं बेहतरीन। जी जी चलिए। ये वो कोर्स है आपका, इतनी कम कॉस्ट में इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। जी लोग रेमेडीज के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप पकड़ पाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये इम्पोर्टेंट है जी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। और आप अगर पकड़ लिए तो आप मदद कर पाएंगे दूसरों की। जी सबसे पहले कॉज ये होना चाहिए। और आपने इतना बढ़िया ब्लेंड किया है। यहाँ तो लोग केपी को सोच रहे हैं लेके आप चल रहे हैं, केपी, वैदिक, लाल किताब, आपने तीनों ब्लेंड किया है तीनों इसमें। किया हुआ है, हाँ जी और जी। इतना बढ़िया ब्लेंड किया है कि लोग मतलब ब्लेस्ड है कि इस कोर्स से। इवन मैं भी ब्लेस्ड हूँ। मैं तो 28 या 29वां कोर्स है, मैंने आपसे जुड़ा हुआ हूँ तब से। जी जी और इससे बेहतरीन मेडिकल टर्म में मेरे ख्याल से या तो बहुत एडवांस हो अब कोई आए आपका तो बात अलग है, अदरवाइज जितना आपने नॉलेज दे दिया है पकड़ने की, बेस्ट है। इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी। और देखिए इस पे सब कुछ कवर है, कोई एडवांस कोर्स नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल कुछ ऐसा हो। जो आप गुरु हैं तो इसलिए आपको पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कवर हो चुका है। और तीनों विधाओं से कवर हो चुका है। 3 विधाएं एस्ट्रोलॉजी की इसमें है, तो तीनों कवर हो चुका है। और वो भी फ्रेंडशिप एनिमिटी वाला कितना बढ़िया चार्ट है वो। अगर कोई हाँ ध्यान से उसको पढ़ ले तो जी लोग जनरली जो रिफर करते हैं ना कि इसका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, लेकिन जी उस पे नहीं कि शत्रुता कौन कर रहा है, बिल्कुल। मित्रता कौन कर रहा है। जी ये चीज इंपॉर्टेंट है। यही इम्पोर्टेंट है जी। ये थोड़ा सा बढ़िया था, बढ़िया रहता ही है। और सर आप गुरु हैं, आप बढ़िया है। आपसे अच्छा कोई गुरु नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको अभी सबको। और जुड़िए सब लोग। सर के जितने भी कोर्सेज हैं, सब जो भी लोग हैं, हम लोग कुछ लोग तो सीनियर लोग हैं, देखा हुआ है मैं, तस्नीम मैम है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोग भी जुड़िए, जो भी नए लोग जुड़े हैं इसमें, सर के कोई भी कोर्स में जुड़िए, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे हम लोग केपी में भी जब जा रहे हैं तो उसमें भी पुराने वाले से नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सर एड ऑन भी कर देते हैं। तो ये बेनिफिट है। तो सर यही कहना था, बाकी सब ने बोल दिया, लेकिन बहुत बढ़िया है सर। जी अच्छा, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई चौथा क्लास कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मैं क्लास बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसका रीज़न है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं। जी रेखा जी। सर एज यूजुअल सर, हम तो बहुत दिनों से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके कोर्स इतने अच्छे होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात है सर पॉकेट, जैसे हम लोग सर हाउस वाइफ हैं, आई थिंक बहुत जने हाउस वाइफ भी होंगे, तो जी हम लोग के लिए पॉकेट फ्रेंडली सा कोर्स बहुत मायने करता है। एंड जो आपके करते हो, इसलिए सर आज हम इतने सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। जी और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई कोर्स देखती नहीं हूँ, पर हम और ग्रुप में है, पता चलता है, मैं तुरंत ज्वाइन कर लेती हूँ। तो जी ये भी बहुत बेनिफिट है कि हम दूसरे सेशन में भी हम अपने कोर्सेज के डिस्कस कर सकते हैं। जी और सर एट द नेम जॉय, सर आप हर एक कोर्स एकदम जॉयफुल्ली पढ़ाते हो एज योर नेम, कि ऐसा नहीं है कि एकदम रिस्ट्रिक्ट कि मुझे यही बताना है, इतना नहीं। आप एकदम मन से और अंदर से एकदम जॉयली पढ़ाते हो, जो हम लोग इजीली ग्रैब कर पाते हो। और जी सबसे बड़ी बात सबने बोला, पर सबसे बड़ी बात है सर, हम रेमेडीज के लिए बहुत पागल रहते कि कैसे आपने इस मेडिकल में हमें एक ऐसा तरीका बताया कि सबको पता 159 जोड़ लेते हो। और दूसरा आपने जो बताया है कि एरी साइड, जैसे ये प्लैनेट एरी में है, तो हम ये करें, ये ऐसे करें तो इसको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे जी लाल किताब पे रेमेडी होते हैं, हम लोग, मैं तो स्पेशली बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार फायर बैक हो चुका है, तो जी मुझे करने में बहुत डर लगता है सर। तो जी पर जब ये सब बताए हैं सात्विक वे में, सर ये क्या है कि हर लोग कर सकते बिल्कुल, कोई हैं। साइड इफेक्ट लाल नहीं, किताब सबसे के बड़ी बात। करने के समय में क्या होता है, हाँ जी सर, साइड इफेक्ट नहीं होता। और सर क्या है कि हम जैसे सब अपने अपने रिलीजियस से जुड़े हुए रहते हैं सर, तो बिल्कुल हम जब करते हैं ना, जो हमारे मन से अटैच रहता है ना सर, तो वो रेमेडी में हमें जल्दी फलती है। दिखा अभी नहीं। जैसे अब मुझे किसी ने बता दिया लाल किताब का ये है, पर मैं डर डर के करूंगी तो हो सकता है मुझे वो फले भी नहीं सर। जी पर जो ये आपने बताया है, अभी जैसे आपने ये पंकिन वाला बताया था, सबको शायद मोस्टली एवरी मस्ट नो, माय मदर इन लॉ ना वेरी रिस्क साइड में है सर। मैंने कल पंकिन वाला रेमेडी किया, बताना नहीं चाहिए, आज वो
एक रोटी खा पा रही है। बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसा भी नहीं हैं। सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सर हम हमेशा आपसे मतलब दिल से थैंकफुल है। और ये मेडिकल थैंक यू कोर्स में वेरी सर आपने हमें केपी भी किया, मैंने रिपीट भी किया, पर इसमें एक चीज ये पता चला कि हमको लाइफ में, जैसे आपने बताया 3rd हाउस से जुड़ा है, 4th हाउस से जुड़ा है, 5th हाउस से जुड़ा है, जैसे आपने एक क्लास में हमें बताया उसका सारा प्लानेट निकाल लो, हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कौन से घर से आ सकती है फ्यूचर में। तो क्या हम शुरू से अपने लाइफस्टाइल को वैसे अगर डेवलप कर लेना तो हो सकता है इंटेंसिटी लेवल थोड़ी कम हो जाए सर। जी जी, चलिए। थैंक यू, फुल ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द कोर्सेज, और हमेशा सर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।